क्या आपको पता है कि पार्किंसन पेशेंट में सबसे खतरनाक चीज़ होती है बैकफॉल, जो कि आती है बैलेंस ना बनने की वजह से। और एक पार्किंसन पेशेंट को अपने बैलेंस पे इसी वजह से काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम आगे की तरफ गिरते हैं तो हमारे हाथ खुल जाते हैं, मगर अगर हम पीछे की तरफ हिलें तो हमारे हाथ नहीं खुल पाते और वहीं पे पेशेंट की सडन डेथ हो जाती है। तो हर पार्किंसन पेशेंट को अपनी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए, जिससे उनका बैलेंस अच्छा बने और उनकी लाइफ लंबी चले। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी बैलेंसिंग एक्सरसाइज कर कर अपने लोअर पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर कर बैकफॉल से बच सकते हो। पार्किंसन पेशेंट में अक्सर हमें एज ज़्यादा देखने को मिलती है कि उनकी उम्र 60 साल है, 70 साल है और उनके लिए खड़े होना चलना बहुत मुश्किल होता है कुछ केसेस के अंदर, तो खासकर तो ऐसे केसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि हमें किसी चीज़ की सपोर्ट लेनी पड़ती है। वो सपोर्ट वॉकर का हो सकता है, वो सपोर्ट वॉल का हो सकता है, किसी चीज़ का भी सपोर्ट लो और आप खड़े हो जाओ और कोशिश करो कि आपके पीछे बेड हो। क्यों? अगर आप पीछे की तरफ गिरे तो किस पे गिरोगे? बेड पे गिरोगे। ठीक है, तो बेड के बिल्कुल साथ खड़े होकर थोड़ा सा सहारा लेके आपने खड़ा होना है और आपने कुछ नहीं करना। अब आपने मेरे पैरों की तरफ देखना है। अब मेरे पैरों की तरफ देखो कि अब मैं कैसे अपनी लेग्स की मूवमेंट कर रहा हूँ। जब मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मैंने अपने दोनों लेग्स पे बराबर वेट डाल रखा है। अगर मेरा वेट 80 किलो है तो 40 इस टांग पर है, 40 इस टांग पर है। मगर जब मैं अपने वेट को शिफ्ट करता हूं तो मैंने क्या किया कि मैंने पूरा 80 केजी वेट अपने एक टांग पे डाला है, अब 80 केजी इस पे जा रहा है। ये जो शिफ्टिंग होती है ये आपकी बहुत माइल्ड एक्सरसाइज है, जो कि हर एक पार्किंसन पेशेंट को सुबह उठते ही करनी चाहिए। अब आप थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करना स्टार्ट करते हो, आपकी बॉडी खुलनी शुरू होती है, आपका बैलेंस अच्छी तरीके से मेंटेन होता है और आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ मिलनी शुरू होती है। तो ये तो होगी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज जो होती है वो है आपकी वॉक। क्योंकि पार्किंसन पेशेंट को या किसी भी पेशेंट को लगता है कि वॉक जो है ना वो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इससे कुछ नहीं होने वाला। बट आपको समझने की ज़रूरत है कि जितना आप अपनी लोअर बॉडी पार्ट की मसल्स को यूज़ करोगे चलने के लिए, चाहे आपका बैलेंस बने, कम बने, ज़्यादा बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मसल्स ग्रो करती हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन और हमारी मसल्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो को किसी भी उम्र में बड़ा किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। बस शर्त यही होती है कि हमने इनका यूज़ करना है। अगर पूरा दिन आप बेड पे बैठे रहते हो, चेयर पे बैठे रहते हो, एक कमरे से दूसरे कमरे चले जाते हो, पार्क नहीं जाते हो, घूमने नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते, गुरुद्वारे नहीं जाते, तो अगर आप देखोगे तो आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जो पूरे दिन में होते हैं वो 500 से लेकर 1000 1500 तक ही जाते हैं। जबकि हम अपने सारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि सुबह उठते ही पार्किंसन पेशेंट अपने कम से कम बेयर मिनिमम 5000 स्टेप वो सुबह सुबह चल रहे। अब बाकी दिन में अंदर अगर हमने 1000 2000 स्टेप्स और ऐड कर लेते हो तो 6-7,000 तक वो पहुंच जाते हैं। अच्छा तब होता है जब हम 10,000 स्टेप अपने मॉर्निंग में पूरा कर ले, बट उसको वहां तक पहुंचने के लिए आपको किसी न किसी पॉइंट से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप अपने माइंड में ये टारगेट लेके चलो कि मैंने हर महीने अपने 1000 स्टेप बढ़ाने हैं। जैसे अभी आज मैं पहनता हूँ, वॉच पहनता हूँ, मुझको दिखा रहा है कि मेरे डेली जो स्टेप होते हैं तकरीबन 1500 के आसपास होते हैं। ज़्यादा तो नहीं है, नहीं इतना तो नॉर्मली घर में चलकर भी हो जाते हैं। अब ये जो 1500 स्टेप में इस महीने में अगले महीने में कहाँ लेके जाऊँगा 2500, कि मेरा डेली का जो टारगेट है 2500, तो मैं 1000 स्टेप मॉर्निंग में कर लूँगा, ठीक है, और 1500 पूरे दिन के लिए छोड़ दूंगा, तो मुझे टेंशन खत्म हो गई। इसी तरह से क्या होगा कि 10 महीने बाद आपके मॉर्निंग के जो स्टेप्स हैं वो 10,000 तक पहुंच चुके होंगे। अब 10 महीने आपको लंबा टाइम स्पैन भी लग सकता है, किसी को लगता है कि ये बहुत छोटा टाइम स्पैन है, ये परसेप्शन का खेल होता है। तो आप जरूरी क्या होता है, शुरुआत करना। आप अपना स्टेमिना, जब तक आपकी टांगे आपको लगता है कि आपका साथ दे रही है तब तक आप वॉक करो। जब लगता है कि आपको थक गए हो, बैठो, आराम करो, एक नारियल पानी पियो, एक अच्छी से चाय पियो। तो क्या होता है कि बॉडी रिवाइव करनी शुरू करती है। और जब मसल्स में आपको पेन हो रहा है वो एक अच्छा साइन होता है, जहां पर हमें ये पता लगता है कि हमारी मसल्स में रप्चर हो रही हैं, फट रही हैं, उसमें वीर एंड टीयर हो रहा है। जब हमारी मसल्स दोबारा से रिपेयर होती हैं तो वो पहले से ज़्यादा बड़ी होकर करती हैं। मसल्स हमारी बड़ी इसी वजह से होती चली जाती हैं। तो अगर हमने अपने आप को बचाना है बैकफॉल से, तो हमें अपनी लोअर बॉडी पे काम करते रहना पड़ता है। लेग्स पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, आर्म्स पे, अपर बॉडी पे इतना काम नहीं करना पड़ता। क्योंकि सबसे बड़ी जो ओल्ड एज में डेथ का रीज़न है वो कार्डियक अरेस्ट नहीं है, वो बैकफॉल है। इसी वजह से आपको ये एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आए, खासकर आपके लेग्स में, आपके हिप्स में, आपके जॉइंट्स में वो स्ट्रेंथ आए। कुछ पेशेंट में हमें देखने को मिलता है कि उनके जॉइंट्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से उनको बहुत पेन होता है। तो उन केसेस के अंदर भी हमने मसल्स को छोड़ना नहीं होता है। वहाँ पर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप ट्रेनर की हेल्प लीजिए। आपको बस अपने लेग्स पे जो बहुत ज़्यादा वेट नहीं डालना, तो हो सकता है कि हम बेड पे लेट के जो एक्सरसाइज करते हैं
तो वो हम कर सकते हैं, जिसको मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज करनी है। हो सकता है कि कोई कंडीशन अलग-अलग हो सकता है उसकी वजह से हमें एक्सरसाइज को बदलना पड़े, हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी एडवाइस लेनी पड़े। पर ज़रूरी ये है कि अपना एक माइंडसेट बनाना कि मैंने अपनी बॉडी पे काम करना है, मैंने अपनी मसल्स पे काम करना है। जिस दिन आपका माइंडसेट ये हो गया कि मुझे अपनी बॉडी पे काम करना है, अपनी मसल्स पे काम करना है, वहाँ पर आपकी बॉडी आपको आंसर करना स्टार्ट कर देगी, आपकी सुननी शुरू कर देगी। आपके जो ट्रेमर्स हैं, आपकी जो वीकनेस है, वो सारी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है जिस दिन आप अपनी बॉडी पे कमांड ले आते हो कि ओके ठीक है, अब बस बहुत हुआ बीमारी का, अब मेरी बारी है। ये आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा। आपके घर वाले कहते हैं, उनकी आप सुनते नहीं हो। मैं डॉक्टर हूँ, शायद मेरी सुन लो, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। क्योंकि आपके आसपास जो आपके अच्छे चाहने हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, वो आपका सिर्फ भला ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप चलते रहो, काम करते रहो, हिलते-डुलते रहो, आप बीमार ना पड़ो, और वही अच्छी बात है। तो उनको रिस्पेक्ट कर लो, खुद की बॉडी को रिस्पेक्ट कर लो, और थोड़ी-थोड़ी मूवमेंट जितनी आपसे हो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा करनी है, जितनी आपसे हो उसे शुरुआत तो करो। अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा लेक्चर दे रहा हूँ, बट हाँ, इसी के साथ मैं आपसे बस चलने की आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।